कर रहे हैं बताइए? यहाँ क्या उनका अल्लाह पैदा हुआ था क्या? बताएं। यहाँ हमारे भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं, हम गर्व से कहते हैं। जब उनका अल्लाह कहाँ अरब में पैदा हुआ था, वो वहाँ जाए ना लेकर। यहाँ क्या कर रहे हैं? केवल गाल बजाने के कहते रहते हैं कि एक बार जाएँ तो सही। बंटवारे के नाम पर इन्होंने देश ले लिए, 56 से अधिक अपने देश बना लिए। क्या हिंदू अपने देश में इतना भी स्वतंत्र नहीं है क्या? बताइए, हिंदू जाए कहाँ? एक भी देश हिंदुओं के पास नहीं है अपना, एक भी प्रदेश नहीं है उनके पास अपना, कहाँ जाए? सनातन धर्म में अगर कोई मुस्लिम कन्या शादी करती है तो उसे 3 तलाक से मुक्ति मिलेगी, बुरखे से आज़ादी मिलेगी और बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा। देखिए, मैं कहूँगा कि सनातन धर्म में सबका स्वागत है, उनका भी स्वागत है। उनके साथ साथ मैं तो कहूँगा आज एक तमन्ना आई है, कल को सैकड़ों तमन्नाएं भी आए तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक लगभग 200 किलोमीटर का सफर तय कर इसी आश्रम पहुंची थी। यहीं महादेव पर उन्होंने जलाभिषेक किया था। कावड़ लेकर हरिद्वार से वो चली थी और खुद जो बाल योगी दीनानाथ जी महाराज हैं, इन्होंने ही पूरे विधि विधान के साथ उनका यहाँ पर जो है कावड़ चढ़वाया है और बड़े ही विधि विधान के साथ जलाभिषेक भी महादेव का करवाया है। महाराज जी, इस आश्रम की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं, क्या नाम है इस आश्रम का, क्या कहेंगे? और खुद यहाँ पर जो आज एक मुस्लिम बुर्के वाली महिला पहुंची थी कावड़ लेकर, आप ही ने उनका यहाँ पर जलाभिषेक कराया, क्या कहेंगे? देखिए, इस स्थान को बाबा क्षेमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संभल एक तीर्थ नगरी है। संभल में 68 तीर्थों में से एक तीर्थ नैमिषारण्य, जो कि वर्तमान समय का सबसे जागृत अवस्था का तीर्थ है। तीर्थ नैमिषारण्य, एक नैमिषारण्य सीतापुर में भी स्थित है, उसी का उपतीर्थ है ये। तो तीर्थ नैमिषारण्य है। यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की समाधि है, जो कि गोरक्षनाथ जी की शिष्य परंपरा से रहे हैं। और यह स्थान जो है बाबा क्षेमनाथ जी की तपोस्थली भी रहा है। आप पीछे देखेंगे, ये बट वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे ही, इस बट वृक्ष के नीचे ही बाबा क्षेमनाथ जी ने तप किया था। क्योंकि एक साधु को तप के लिए या रुकने के लिए क्या चाहिए? पीने के लिए जल, वह प्राचीन कूप था, स्नान के लिए तीर्थ था, छाया के लिए वृक्ष था। तो बाबा क्षेमनाथ जी ने इस स्थल को अपना तपोस्थली चुना और फिर यहाँ पर ही उन्होंने जीवित समाधि ली। कहते हैं संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, बांझन को दे पूत। बाबा क्षेमनाथ जी धन के देवता हैं, संभल के क्षेत्रपाल हैं, लोगों की बड़ी आस्था है। और मैं आपको बता दूं, प्रत्येक गुरुवार को यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जी। और वर्ष में एक बार वार्षिक परिक्रमा और प्रत्येक मास में मासिक परिक्रमा भी रखती है। तो जो संभल की 24 कोसीय परिक्रमा है, उसका ये वर्तमान समय का सबसे जागृत अवस्था का या सबसे चेतन अवस्था का जो तीर्थ है, मंदिर है, धाम है, वो बाबा क्षेमनाथ धाम है। तमन्ना मलिक जो एक मुस्लिम महिला बुरके में कावड़ लेने गई, हालांकि कई लोगों ने बुरके पर सवाल उठाए। कई वीडियो ऐसी हुई कि उन्होंने कहा कि साहब बुरके का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हिंदू लड़की नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ऐसी ऐसी भ्रांतियां भी फैलाई गई। क्या कहेंगे? तमन्ना मलिक जो बुरके वाली एक महिला यहाँ पर आई थी, आपने उनका जलाभिषेक यहाँ पर कराया, उनके लिए? देखिए, मैं कहूँगा कि सनातन धर्म में सबका स्वागत है, उनका भी स्वागत है। उनके साथ साथ मैं तो कहूँगा आज एक तमन्ना आई है, कल को सैकड़ों तमन्नाएं भी आए तो उनका भी स्वागत है। क्योंकि सनातन धर्म में किसी को जो है पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती है, उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, उनको स्वतंत्रता है। जब वे किसी को अपना ईश्वर मान चुकी हैं, उनकी आस्था है, उनकी मन्नत पूर्ण हुई है, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है, उसी के उपलक्ष्य में वे यहाँ आई हैं, जलाभिषेक किया है। भाई महादेव से प्रेम किया है उन्होंने, तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। मैं तो उसके साथ साथ कहूँगा कि हिंदू समाज की अधिक से, मुस्लिम समाज की अधिक से अधिक कन्याएं, बहनें, सब लोग सनातन धर्म में अपनी शादियाँ करें। उससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं। सनातन धर्म में अगर कोई मुस्लिम कन्या शादी करती है तो उसे 3 तलाक से मुक्ति मिलेगी, बुरखे से आज़ादी मिलेगी और बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना पड़ेगा और उसे धार्मिक स्वतंत्रताएँ मिलेंगी। जब जिसमें वो आस्था रखती हैं उनमें आस्था रखें। और एक चीज़ और बता दूं, उनको सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलेगी, क्योंकि उनके कुकृत हर कोई जानता है। हलाला नाम जैसी कुरीति से उनको मुक्ति मिलेगी। तो मैं तो आह्वान करूंगा, स्वागत है। आज एक तमन्ना आई है, कल को और आए, स्वागत है सबका। क्योंकि बुरके को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, ये जो है एजेंडा चलाया जा रहा है कि बुरके में कावड़ मंगवाई जा रही है, बुरके में कावड़ लेकर चली हैं। वो तो उनके कहने की बात है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आस्था से, उनकी व्यक्तिगत आस्था थी, उसके आधार पर ही वे आई हैं। वे अपनी आस्था को लेकर ही तो आई हैं। जब महादेव ने उनकी सुनी, उनका विवाह कराया, उसके बाद उन्होंने महादेव को चुना, तो स्वागत है, हम तो कहेंगे।
और बढ़िया बात है। और बरगलाने वाले तो बरगलाते रहते हैं, विरोध करने वाले विरोध करते रहते हैं, फतवा जारी करने वाले फतवा जारी करते रहते हैं। लेकिन जब आपकी आस्था है, जब आपका समर्पण है तो स्वागत है, निसंकोच स्वागत है। आप कह रहे हैं फतवा देने वाले फतवा देते रहेंगे, जिसको जो कहना है कहते रहेंगे। इसी प्रदेश के एक मौलाना हैं जर्जिस अंसारी, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और मुसलमानों को बड़ा डर लगता है, मुस्लिमों को डरा के रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल मुस्लिमों को चले जाना चाहिए, यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो पूरा आंखें तरेरी हुई है। जब कह रहे हैं तो एक बार करें तो सही, लेके तो जाएं उनको। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर क्या रहे हैं फिर, ये बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए। यहाँ क्या उनका अल्लाह पैदा हुआ था क्या, बताएं। यहाँ हमारे भगवान राम पैदा हुए, भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं, हम गर्व से कहते हैं। जब उनका अल्लाह कहाँ अरब में पैदा हुआ था, वो वहाँ जाए ना लेकर। यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल गाल बजाने के कहते रहते हैं कि एक बार जाएं तो सही। बंटवारे के नाम पर इन्होंने देश ले लिए, 56 से अधिक अपने देश बना लिए। क्या हिंदू अपने देश में इतना भी स्वतंत्र नहीं है क्या, बताइए। हिंदू जाए कहाँ, एक भी देश हिंदुओं के पास नहीं है अपना, एक भी प्रदेश नहीं है उनके पास अपना, कहाँ जाएं। कह रहे योगी जी भेदभाव की राजनीति करते हैं, डराने की राजनीति करते हैं, बुलडोजर की राजनीति करते हैं। अस्पतालों में जब लाइन लगाते हैं तब भेदभाव दिखाई नहीं देता, राशन लेते हैं उस समय भेदभाव दिखाई नहीं देता, जब आवासीय योजना लेते हैं उस समय भेदभाव दिखाई नहीं देता। तो क्यों लेते हैं, अगर पक्के इस्लामिक बन रहे हो तो दूसरे की चीज़ तो हराम है, तो क्यों ले रहे हैं। जब विरोधी कर रहे हैं तो हटिए फिर। अगर आपको इस्लामिक बनना है तो पक्के इस्लामिक बनिए, पक्के मुस्लिम बनिए। अगर आपको कुरान के हिसाब से चलना है तो कुरान के हिसाब से चलिए। लेकिन जब गले पे बन जाती है तो सबका एक साथ दिखाई दे जाता है, भारतीय संविधान दिखाई दे जाता है, सबको समरसता दिखाई दे जाती है, भाईचारा दिखाई दे जाता है। लेकिन नहीं, जब दूसरों के नंबर पर बात आए तो उंगलियां उठाते ही हैं। उठाने तो उठाने से क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है जो मुस्लिम महिला कावड़ लेकर आई हैं, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से आप कैसे नज़र कर रहे हैं। क्योंकि जब वो कावड़ लेकर चल रही थी तो पुलिस व्यवस्था ने पूरी तरीके से सुरक्षा दी, बाकायदा वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के साथ साथ ही इस मंदिर तक पहुंची है। देखिए, उन्होंने सुरक्षा का अनुभव था, उन्हें ऐसा विश्वास था, जब तो वो लेकर आई। और उन्होंने फिर भी कहा है कि अगर 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनते तो फिर वे कावड़ लाएंगी। उनकी अगली इच्छा है, तो मेरी इच्छा कुछ होगी तो मेरे को प्रतिबंधित थोड़ी कर लोगे भाई। उनकी इच्छा है, उनको प्रतिबंधित थोड़ी किया जा सकता। स्वागत है उनका। लोग कह रहे हैं ऐसे कैसे प्रेम भाव बनेगा। प्रेम भाव और अन्य स्थानों पर प्रेम भाव दिखाई नहीं देता उनको। मुर्शिदाबाद में प्रेम भाव दिखाई नहीं देता, केरला में प्रेम भाव नहीं दिखाई देता। जब पहलगांव में हिंदुओं की पैंट उतरवा कर चेक करने के बाद उसके सीने में गोली मारी जाती, गोली से छल्ली किया जाता है, उस समय प्रेम भाव नहीं दिखाई देता। यहाँ पर प्रेम भाव के बहाने बनाते रहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको। आपने कहा कि स्वागत है सनातन में, तो क्यों आप सनातन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षित रहना है अपने स्वयं के लोगों से, अपने परिवार के, अपने मुल्ला मौलानाओं से, तो स्वागत है। हम किसी पर जोर या दबाव नहीं बना रहे हैं। अगर उनकी स्व इच्छा है तो स्वागत है, स्व इच्छा से कह रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती हम नहीं कह रहे हैं। क्या आपने बात की तमन्ना मलिक से, वो अपनी इच्छा से लेकर आई या उसको बुर्खा पहनाकर उनसे कावड़ मंगवाई गई। आप तो यहाँ पर महंत हैं, आपने पूछा होगा उनसे। देखिए, मैंने पूछा भी था और सुना भी था और देखा भी था। जब किसी व्यक्ति ने अपनी मनोकामना मांगी भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ ने उनकी मंशा पूर्ण की। उन्होंने लगभग 4 वर्ष पूर्व अपनी शादी की मन्नत मांगी थी और भोलेनाथ ने वह पूर्ण की, और 3.5 वर्ष उनके शादी को हो भी गए। उसके साथ साथ उनके 2 पुत्र भी हैं। तो जब उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उन्होंने सही समय देखा, तो उनका स्वागत है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बाल योगी दीनानाथ जी महाराज हैं, महंत जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो तमन्ना मलिक, एक बुरके वाली महिला जिसकी चर्चाएं पूरे ज़ोरों पर थी, और उन्होंने यहीं पर इसी धाम में, इसी तीर्थ में आकर जलाभिषेक किया है। खुद महाराज जी ने उनका पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर उनका जलाभिषेक कराया है। हमारे से एक्सक्लूसिव बात की है। आपने भी सुना कि किस तरीके से महाराज जी का कहना है कि जिसको सनातन में आस्था है, जिसको सनातन में विश्वास है, वो आ सकता है। यदि कोई सनातन को मानना चाहता है, सनातन में आना चाहता है, तो सनातन के लिए सनातन में उसका स्वागत है। और आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल।